गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो नर्मदा नदी है। इसके सारे एंगल पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। लेकिन अगर इस देखें कि मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह कितना है तो ये मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर नर्मदा नदी क्या है प्रवाहित होती है। नर्मदा बेसिन की बात करें तो इसमें 8.9 एमपी से है, इसमें 6.5 गुजरात से और 2.7 के समथिंग महाराष्ट्र से क्या है प्रभावित होती है। यह उद्गम जब इसका नर्मदा नदी का उद्गम है ये जो अनूपपुर जिला है यहाँ से होती है, मैकाल सुता पहाड़ी के अमरकंटक से होती है। नर्मदा कुंड से इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। ये इसका प्रवाह होता है नर्मदा नदी का, क्योंकि अनूपपुर क्या है पूर्व साइड पड़ता है, मध्य प्रदेश के पूर्व में है और ये पूर्व से क्या है पश्चिम की ओर क्या होती है बहती है। तो वहां से अगर देखें तो अनूपपुर से बहते हुए नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, इन सभी को क्या करती है ये नदी कवर करती है। ये नदी देखें तो ये 3 राज्यों को टच करती है नदी। इनमें से मध्य प्रदेश है, साथ में गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी, यानी 3 राज्यों को क्या करती है नदी टच करती है। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा भी क्या करती है, तय करती है, प्राकृतिक सीमा को बना भी देती है नदी। अब इस नदी के बारे में कुछ तथ्य है कि जो भूगोलविद है, भूगोलविद टॉलमी, उनमें से सोमा सुता बोलते हैं, सोमा सुता नामोदशा कहा है, टॉलमी ने इसे नामोदशा कहा। अन्य नामों में देखें नर्मदा के तो उसे मैकाल सुता, क्योंकि मैकाल से निकली है इसीलिए क्या लिखा है मैकाल सुता। सोमा देवो या सोमा देवो रेवा भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसके क्या है डिफरेंट तरीके से क्या है नाम है। कुल अगर नदियों में देखें तो कुल 41 नदियां इसमें आके मिलती हैं। दाईं ओर से 21 नदियां और बाईं ओर से 19 नदियां आकर के मिलती हैं। सहायक नदियों में देखें तो सहायक नदियों में कुंडी, हिरन, तवा, शक्कर, हथनी, तिंदोरी, चंद्रकेसर, मान, गंजाल, ये सारी क्या हैं इसकी सहायक नदियां हैं। ये तवा नदी इसकी सबसे बड़ी क्या है सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, यानी अगर कोई पोल्यूशन करता है या उसको क्षति पहुंचाता है तो उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा जिस तरीके से एक जीवित मनुष्य के साथ किया जाता है। तो इसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हो गया। इसमें अगर परियोजना में देखें तो इसमें काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी क्या होती हैं, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, जो कुनासा परियोजना है इंदिरा सागर, ये भी क्या है नर्मदा नदी पर ही बनी है, खंडवा पे। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात की, ये भी इस नदी पर है। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा की और महेश्वर परियोजना खरगोन से। ये परियोजनाएं इनकी महत्वपूर्ण परियोजना है जो इस नदी पर बनाई गई। अगर इसमें इस नदी को समय समय पर पर्यावरणविद नर्मदा मेधा पाटकर ने नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन भी क्या था शुरू किया था। तो ये नर्मदा नदी से क्या है मुख्य विशेषताएं हैं। अब जो एग्जाम में आता है इसके मध्य प्रदेश पीएससी अदर एग्जाम में, तो कभी कभी पूछ लेता है इसका उद्गम पूछ लेता है कि आखिर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। तो अगर उद्गम पूछता है तो आप अनूप अगर जिले की बात करें तो जिला अनूपपुर आ जाएगा और ये मैकाल सुता में अमरकंटक पहाड़ी नर्मदा कुंड लिख सकते हो। कुल एक पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश में कितना प्रवाह है, तो 1070 किलोमीटर क्या है मध्य प्रदेश में। टोटल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो टोटल पूछा जाता है 1312 किलोमीटर। कभी कभी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी पूछ लेते हैं, तो सहायक नदी में इसमें तवा नदी आप क्या कर सकते हो इसमें बता सकते हो। परियोजनाओं के बारे में कई बार आ चुका है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। या इंदिरा गांधी परियोजना के जिले में है तो आप खंडवा बता सकते हैं। वो पूछ सकता है ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पे बता सकते हो। अगर पूछा जाए इसमें कि महेश्वर परियोजना, तो नर्मदा नदी भी खरगोन में परियोजना है। तो ये सारी चीजें क्या है आप इसमें बता सकते हो, पूछा जाता है। या कई बार आता है कि बताइए इनमें से कौन सामाजिक विद और पर्यावरणविद थे। नर्मदा ये जो मेघा
इसमें। तो उनमें जो मेघा पाटकर है, इसमें कौन है जो इन्हें बचाने का क्या किया, प्रयास किया। तो ये सारी चीजें, किस नदी को बचाने का प्रयास किया, तो ये आप क्या बता सकते हो, नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये था नर्मदा नदी से संबंधित क्या क्वेश्चन, या ऐसा एक कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आए हैं एग्जाम में कि बताइए नर्मदा नदी किन राज्यों को टच करती है। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या करती है, गुजरात को टच करती है। तो दोस्तों ये था इसके बारे में डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।